ये आपको पता है कैसे रखते हैं? ओए ओ माशाल्लाह, इजम करो। एना इधर दिखाओ कैसी लग रही हो। ओ आई शाबाश शाबाश, चलो जी शाबाश। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत रिक्वेस्टेड व्लॉग है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप यूएस आ रहे हैं तो आपने क्या क्या लेके आना है। तो ये सब बताने से पहले मैंने जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर। कहाँ जाना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। मौसम क्योंकि बहुत अच्छा है, हमने कहा थोड़ा सा हम फ़ायदा उठाते हैं। इतने दिन हो गए थे मैं मॉल गई नहीं, तो आज यही मैंने सोचा कि मैं मॉल चलती हूँ। अगर तो कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूँगी, वरना फिर हम ऐसे विंडो शॉपिंग करके आ जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। बस अंदर जा रहे हैं, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, पार्किंग भी तकरीबन फुल है। चलिए मैं अंदर चलती हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। हम लोग अब जा रहे हैं घर वापस। अंदर मैंने ना कुछ क्लिप्स बनाए, अभी बनाना स्टार्ट किए ही थे कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो आ गई और उन्होंने मना कर दिया कि अब जो है ना मॉल में कोई हम इस तरह पिक्चर्स, यानी कि किसी भी बिज़नेस की हम पिक्चर्स या व्लॉग्स नहीं ले सकते। उन्होंने कहा जितनी ले ली उतनी काफ़ी हैं, और फिर नेक्स्ट उन्होंने मुझे मना कर दिया, इसलिए फिर मैंने और कोई क्लिप्स नहीं ली। तो हमने खाना भी ले लिया है, और ये ऐना के लिए मैंने ना बबल्स लिए हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं बस नॉर्मल घर की चीज़ें ली हैं। तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। रात को इतनी तेज़ हवा चली है कि ना चीज़ें, हमारी ट्रैश कैन भी गिरा हुआ है और उधर हमारा हैमक भी गिरा हुआ है। तो अभी मैं ऐना तो खेलेंगे पहले बबल्स के साथ, फिर हम बाकी चीज़ें सेट करके अंदर चलेंगे। ऐना आ जाओ खेलें बबल्स। मैंने वहाँ से हैमक और वो जो प्लांट्स वहाँ पे हमने रखे हुए थे वो मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया। उसने मुझे काफ़ी थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया, लेकिन वो मैंने कर दिया है, अच्छे से भी कर दिया है। अगर इसका जॉइंट जो है वो थोड़ा सा लूज़ रह गया तो वो जो मेरे हस्बैंड है वो आके शाम को देख लेंगे। और इधर ये जो ट्रैश कैन था इसको भी मैंने रख दिया है। हवा अभी भी बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐना चले।
आप लोगों का अमेरिका का वीज़ा लग गया है, अमेरिका आ रहे हैं, क्या लेके आएँ, क्या छोड़ के जाएँ, कितना लाने की ज़रूरत है और क्या क्या लेके जाना चाहिए। जो लोग मेरी तरह स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं या वो लोग जो मेरी फैमिली की तरह इमिग्रेंट वीज़ा पे आने वाले हैं, मैं उन सबको आज बताऊंगी कि आप लोगों को क्या क्या लेके आना चाहिए और क्या क्या लेके नहीं आना चाहिए। तो ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले, कुछ नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले, हमारी फैमिली में से एक फैमिली पाकिस्तान से अमेरिका आ रही थी। अब उनको हमने बताया कि आपने कुछ भी लेके नहीं आना सिवाय अपनी ज़रूरत की चीज़ों के। तो जब हम उनको एयरपोर्ट पे लेने गए, उस टाइम पे न्यूयॉर्क पे लैंडिंग हुआ करती थी, तो न्यूयॉर्क हम लोग पहुँचे। वहाँ पे जब हमने उस फैमिली को सामने देखा जो उन्होंने सामान लेके आए थे, एक्स्ट्रा बैग्स, और उन बैग्स पे क्या था, फ्राइंग पैन्स, देगचियाँ, डोंगे, इवन के बेलना, साथ पानी पीने वाले ग्लास, और खाने की चीज़ों में क्या था, अचार, दालें, आटा, ये चीज़ें वो अपने साथ लेके आए थे, जिनकी अमेरिका में जो वैल्यू थी वो $50 से भी कम की थी उस टाइम पे भी। जब हम वैन में बैठे, सामान वगैरह रखा, तो ज़रूरत का सामान तो आ गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा सामान था उसकी जगह ही नहीं थी। फिर हमने सोचा कि चलें कैब मंगवाते हैं और इस तरह सामान जो है घर लेके जाते हैं। जैसे कैब ड्राइवर आया, उसने कहा सामान तो मैं ले जाऊंगा, पहले आप ज़रा चार्जेस सुन लें। तो उसने, आप सोचें कितने चार्जेस बताए होंगे, जिसकी वैल्यू $50 से भी कम सामान की थी, $450 उसने कहा कि मैं चार्ज करूंगा। फिर हमने बहुत मुश्किल से उस फैमिली को मनाया कि इन चीज़ों को लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमें ही ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ेगा। फिर बहुत मुश्किल से हमने वो सामान जो है एयरपोर्ट पे ही छोड़ा। और आप, क्या होता है कि जब इस तरह एक्स्ट्रा सामान जब आप एयरपोर्ट पे छोड़ते हैं, आप खुला नहीं छोड़ सकते, उनके लिए स्पेशल कैंस बनाए जाते हैं, उसके अंदर फिट करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो वहाँ की पुलिस है वो आपको हैवी चार्ज करेगी। तो इस तरह करके हम वो सामान एयरपोर्ट पे छोड़ के आए। ये हो गया उन फैमिली का एक्सपीरियंस। लेकिन अब मैं आपको अपना भी बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे आने लगी थी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था कि आपने कुछ भी लेके नहीं आना। मेरे पास सिर्फ 2 मेरे लगेज बैग थे और एक मेरा कैरी बैग था। उसमें क्या था, सिर्फ मेरे देसी कपड़े, सिर्फ और सिर्फ देसी कपड़े ही थे, और थोड़े से मेरे शूज़ थे। अब अगर मैं कहूँगी कि जो स्पाउस वीज़ा पे मेरी तरह आ रहे हैं, उनको ज़्यादा शूज़ वगैरह लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ देसी कपड़े लेके आएँ, क्योंकि दूसरे वेस्टर्न कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। सिर्फ यहाँ पे जिस चीज़ की कमी होती है वो होते हैं देसी कपड़े। यहाँ पे पाकिस्तान वाले देसी कपड़े नहीं मिलते। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉर्मल ड्रेसेस लेके आएँ, अपने देसी कपड़े, जो भी आपने फैंसी कपड़े लेके आने, पार्टी वेयर लेके आने, आप ज़्यादा से ज़्यादा वही लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो मिलते हैं ना, उनकी क्वालिटी और उनका फैब्रिक उस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान का होता है। फिर हम यहाँ बैठ के सोचते हैं कि काश जब हम आए थे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देसी कपड़े लेके आते। और ज़्यादा शूज़ आपको लाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर ब्रांड का अच्छे से अच्छा शूज़ मिल जाता है, जैसा भी आपको चाहिए होता है। और आपके स्पाउस को पता होता है कि जब आपने आना है तो उसने आपको लेके जाना है, आपको शॉपिंग करवानी है या आपके लिए चीज़ें लेके रखी होंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपने देसी कपड़े भर भर के लेके आने हैं। चलें अब मैं आपको बताती हूँ वो लोग जो फैमिली इमिग्रेंट्स पे आ रहे हैं वो अपने साथ साथ क्या लेके आ सकते हैं। जो चीज़ें आपने लेके आनी है, आपने अपनी पर्सनल केयर सारी लेके आनी है। जिस तरह आपने अपने कपड़े लेके आने हैं, आपने शूज़ के वो पेयर्स लेके आने हैं जो कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आते ही आपने यहाँ पे काम वगैरह ढूंढना है, आपने एक्सप्लोर करना है। तो जितना कंफर्टेबल आप शूज़ लेके आएंगे उतना ही आपको फ़ायदा देंगे। स्लीपर्स आपने लेके आने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेयर्स नहीं लेने, सिर्फ ज़रूरत के 3 या 4 पेयर्स आपके लिए काफ़ी होंगे। इसके अलावा आपकी जो भी अपनी ज़रूरत की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बेल्ट होती हैं, वॉलेट्स होते हैं, इसके अलावा आपकी जो स्किन केयर होती है जो आपने उस टाइम पे आके यूज़ करनी है, लोशन, सेंट्स, आफ्टर शेव, जो भी आपको लगता है कि आपकी ये उस टाइम पे और आते ही आपने इस्तेमाल करनी है, आपने वो सारी एक पूरा पाउच बनाना है और आपने वो लेके आनी है। और आपने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कभी भी नहीं भूलने। जो भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्रीज़ हैं, आपके पासपोर्ट्स हैं, वो आपने अलग बैग में बना के लेके आने हैं। अब वो चीज़ें जो आपने बिल्कुल भी नहीं लेके आनी, जिन पे बहुत बड़ा सा क्रॉस है, वो क्या है, वो यूटेंसिल्स हैं। आपने कोई भी बर्तन नहीं लेके आना, आपने कोई भी खाने पीने की चीज़ें कतई नहीं लेके आनी, बिल्कुल भी नहीं लेके आनी, क्योंकि इन चीज़ों की वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिवाय आपको बल्कि ज़्यादा एक्सपेंस लगाना पड़ेगा, आपको उसकी कॉस्ट पे जो भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको खर्चा ही होगा, आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेके आनी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लोग जो न्यू अराइवल्स हैं, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब वो अपना सामान तो कोई लेके नहीं आएंगे, तो यहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करेंगे।
तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, तो जब आप आते हैं ना, तो आपने अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ तो आप ले आए, लेकिन अब आपने जो घर का सामान है आप क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे $1 में आपको हर चीज़ और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी और बहुत बेहतर मिलेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप वीकेंड्स पे स्पेशली आप सैटरडे को अपने घर से बाहर निकले और आपने इर्द-गिर्द देखना है किस चीज़ को, घरों को तो देखना ही है, लेकिन साथ-साथ आपने ये भी देखना है कि उन घरों के बाहर यार्ड सेल का साइन बना हुआ है कि नहीं, गैराज सेल का साइन बना हुआ है कि नहीं। अगर तो बना हुआ है, स्पेशली सैटरडेज़ को यहाँ पे गैराज सेल या यार्ड सेल्स लगती हैं, तो वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे क्या होता है, जिन घर के बाहर ये सेल वाला साइन लगा होता है ना, उन्होंने अपने घर की वो चीज़ें जो उनको नहीं चाहिए होती और जो अच्छी हालत में होती हैं, जिनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी होती है, जो इस्तेमाल की जा सकती है, तो उन्होंने उस पे सेल लगाई होती है और वो $1 या $2 की आपको आराम से मिल जाती है। ये तो हो गया यार्ड सेल, लेकिन इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने वैसे ही बस वॉक करने निकल जाना है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जिस घर में कोई चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं हो रही और उन्होंने उस पर कोई यार्ड सेल नहीं लगानी, तो वो फ्री में ही अपने घर के बाहर रख देते हैं और गुजरने वाले अगर किसी को पसंद आता है तो वो उठा के अपने घर लेके जा सकते हैं। वो बाहर रखने का पर्पस ही यही होता है कि अगर किसी को ज़रूरत है, कोई नीडी है, तो वो ले जाए। इसमें ऐसे कोई बुराई नहीं है कि हम किसी का सामान नहीं लेके जा सकते, उन्होंने रखा ही इसलिए होता है कि आप यूज़ कर लें और उसकी हालत भी बहुत अच्छी होती है। वो फैमिलीज़ जो न्यू यहाँ पे शिफ्ट होंगी, वो आते ही तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकती और आते ही उनको एक बहुत अच्छी जॉब भी नहीं मिल सकती। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर वो काम करेंगी या कुछ जाके लेंगी, तो वो अच्छे से अपनी फैमिली को बेसिक नेसेसिटीज़ जो स्टार्टर थिंग्स होती हैं अपने घर की, वो आराम से ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जिनके पास जा रहे हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से सुनना है। बी अ गुड लिसनर। वो जो आपको बता रहे हैं वो आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहे हैं कि क्या चीज़ें लेके आएँ, क्या चीज़ें नहीं लेके आएँ। तो ये थी वो सब चीज़ें जो आपने लेके आनी है और वो चीज़ें जो आपने बिल्कुल भी नहीं लेके आनी। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आज शाम के खाने में मैंने बनाया है मज़ेदार सा चिकन पुलाव। अभी मैं ऐना को सुला के आई हूँ, यहीं पे करूँगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी लैटिन गर्ल में। अपना आप लोगों में रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।